मोदी जी, ये है आपका गुजरात मॉडल। कम से कम इन्हें तो जो मांग रही है दे देते। कम से कम गुजरात मॉडल के नाम पे जो ये धब्बा लग रहा है, खासकर महिलाएं बैठी हुई हैं, अपना घर द्वार छोड़ के आई हैं, और जिस गुजरात मॉडल को आप दिखा दिखा के देश के पीएम बन गए, इससे ताज्जुब की बात है कि ये गुजरात मॉडल ये गुजरात से आई हुई है और यहाँ आके चिल्ला रही है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। इंजन है, आगे भी इंजन है, पीछे भी इंजन है, बीच में भी अंबानी का इंजन है, सबका इंजन इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका बॉगी नहीं है। हमारा शोषण होता है। और गोदी मीडिया, ये गुजरात मॉडल को तो जरा आप एक बार अपने चैनल पे चला लेते, इन महिलाओं को तो दिखा लेते कितनी मजबूर ये महिलाएं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं तो कहता हूँ कि शर्म नहीं आती। जिस महिला को पैदल चल चल के 5-10 किलोमीटर पूरे दिन में चलती रही, एक ऐसे वक्त में कोरोना का टाइम हो चाहे नॉर्मल डेज हो, उस महिला को 2000 रुपए मिलते हैं, उसमें से 1000 रुपए, अगर इनका आरोप सही है तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे गुजरात मॉडल को। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। और सरकार, उसके अंदर में मानवता की नैतिकता अगर नहीं होगी ना, तभी वो काम करेगा, वो इंसान नहीं होगा। फिर उसके क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉडल पे? बहुत बड़ी बात ये बता रही है इस फर्जीवाड़े की। महिला शक्ति से आज तक कोई नहीं जीत चुका है। नवरात्रा चल रहा है और ये दुर्गा का टाइम है, और ये पूरी दुर्गा समान महिलाएं इसी जंतर मंतर पे खड़ी हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं, तो इनको कौन हरा सकता है? ये जीत के ही जाएंगी। आज महिलाओं से प्रार्थना करूंगा कि किसी को चुनने से पहले सोच लिया कीजिए, और किसी जुमले के चक्कर में अगर आप भी फंसेंगी तो ऐसे ही जंतर मंतर पे 35 डिग्री की इस धूप में, 36 डिग्री की इस धूप में बैठ के चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगी। ना कोई गोदी मीडिया दिखाएगा, ना कोई मंत्री सुनने आएगा, ना आपका एमएलए एमपी सुनने आएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। 33 रुपए दिन के, और फैसिलिटेटर को 17 रुपए। कितना बड़ा रकम है, इतना बड़ा रकम गुजरात में महिलाओं को पूरे दिन के लिए मिल रहा था। क्या कमाल का गुजरात मॉडल है यार। हाँ, बताइए। तो सर 1000 जो खा गए वो लोग, तो सोचो कि इतनी सारी महिलाएं का 5 साल तक का 1000 पीस, 60,000 महिलाएं हैं गुजरात में, आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर। तो 1000 रुपया गिनो, करोड़ों रुपयों का शायद यदि इसकी जांच की जाए। गुजरात घोटाला ये देख रहे हैं आप, किस तरह से चीजों को दबा दबा के रखा गया है। तभी तो सरकार बदलेगी, तभी तो लोकतंत्र में कहते हैं 5 साल में आप सरकार बदलिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन बदलिए इसलिए ताकि वो जो घोटाला कर करके उसमें बैठा हुआ और फाइल दबा के बैठा हुआ है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं खड़ा हूं इस वक्त गुजरात में। गुजरात नहीं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहां पे पूरा गुजरात मॉडल आज आया हुआ है। और खासकर महिलाएं जो आशा वर्कर हैं, इन्हीं आशा वर्कर्स को पता नहीं मोदी जी किस किस नाम से बुलाते हैं। WHO ने इनको वर्ल्ड हेल्थ लीडर का नाम दिया। करीब 11 लाख आशा वर्कर हैं इस भारत में अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हर प्रदेश में जो आशा वर्कर जो जमीनी स्तर पे काम करती है, वो अपने मांगों को लेकर के सालों से आवाज उठा रही है। कोरोना में कितना मेहनत किया इन लोगों ने, अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन ये गुजरात मॉडल आज दिल्ली जंतर मंतर पे क्या कर रहा है? और जिस गुजरात मॉडल को बता बता के मोदी जी आज देश के केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो गुजरात मॉडल की खास करके महिलाएं, ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं आज हजारों के तादाद में। हमारे साथ इनको जो लीड कर रही हैं, पहले अपना नाम बताइए आप। मैं चंद्रिका सोलंकी। आप ये हजारों की तादाद में महिलाएं गुजरात, पहले ये बताइए कि गुजरात से दिल्ली आने का नौबत क्यों आया आपको? सर नौबत इसीलिए आया कि जो मोदी सरकार है ना, मोदी साहब, उनको ही दोस्तों ने हमारे साथ, जो सरकार है गुजरात की, हम लगातार कई सालों से लड़ रहे हैं। 30/8 के दिन 6 मंत्रियों की कमेटी का गठन आनंद फानन में किया था। जब हमने आंदोलन उस दिन किया था, उस वक्त 2 घंटे तक गुजरात सरकार ने हमारे साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान हमारा एक भी मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पे हमें बोल दिया कि वर्ग 4 के कर्मचारी आपको बनना है तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार कर सकती है। हमने बोला हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए, संवैधानिक राइट, तो उन्होंने बता दिया कि ये तो केंद्र सरकार कर सकती है, मोदी जी ही कर सकते हैं। हमने ये बताया कि ठीक है चलो इंसेंटिव का सिस्टम है उसको ख़त्म करो और इन लोगों को फिक्स पगार में रख दो। तो बोला कि ये निर्णय भी हम नहीं ले सकते, मोदी सरकार ही ले सकते। तो सर ना फुटबॉल की तरह हमें किक मार के मोदी सरकार पर थोप दिया और इसीलिए हम गुजरात से सर यहाँ तक आए हैं, क्योंकि सर सिर्फ 2000 सैलरी में किसी का घर नहीं चलता। सर
एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार दिखा रहा हूं। ये महिलाएं कह रही है कि फुटबॉल बना दिया है। कभी वो गुजरात के जो मंत्री हैं वो कहते हैं मोदी सरकार के पास जाओ, यहां आती है तो यहां कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये है डबल इंजन की सरकार, जो कल भी बताया था। डबल इंजन की सरकार में डबल तरीके से हरासमेंट, और खासकर इन महिलाओं का। जब मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आपको चुनना चाहिए, यानी कि डबल बेनिफिट, डबल तरीके से आपको फायदा पहुंचाया जाएगा, ये है डबल फायदे में। तो फिर आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ कौन सुन रहा है आपका? कोई सुन रहा? यहाँ सर अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन के लिए हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ मोदी सरकार का कोई प्रतिनिधि आया नहीं और हमें सुन नहीं रहा। जब तक हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी नहीं, मोदी जी तक, तब तक हम ये दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आवाज़ नहीं पहुँचोगी तब तक छोड़ने वाली नहीं हो? हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं है, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हम शांतिपूर्वक अभी हमारी बात रखना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ना हमारी बात को सुनेंगे, ये महिलाओं की, क्योंकि गुजरात सरकार ने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार के वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नामुमकिन को भी मुमकिन करने की क्षमता मोदी जी में है, तो ये तो मुमकिन है। संविधानिक राइट है न्यूनतम मजदूरी, जो इनका हक बनता है। क्योंकि सर महंगाई बहुत है, अभी देखिए तेल के डिब्बे का भाव देखिए, गैस की बोतल देखिए, आसमान छू रही है सर। इन महिलाओं को संवैधानिक राइट मिलेगा तभी तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगी, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से खिलाए पिलाएंगे तो कुपोषित से भी मुक्त होंगे बच्चे। पढ़ेंगे तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव से ही तो सर देश बढ़ता है, तो देश तभी आगे बढ़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार से कि हमें इन महिलाओं का संवैधानिक जो राइट है न्यूनतम मजदूरी इनको दी जाए और इंसेंटिव सिस्टम को बंद किया जाए। मोदी जी, यह है आपका गुजरात मॉडल। कम से कम इन्हें तो जो मांग रही है दे देते। कम से कम गुजरात मॉडल के नाम पे जो ये धब्बा लग रहा है, खासकर महिलाएं बैठी हुई हैं, अपना घर द्वार छोड़ के आई हैं, और जिस गुजरात मॉडल को आप दिखा दिखा के देश के पीएम बन गए, खास करके महिलाएं, जिनका आप कहते हैं कि महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं, आज बताइए धूप में दिल्ली के जंतर मंतर पे गुजरात बना के बैठी हुई हैं, जबकि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और दशकों से है बीजेपी की सरकार रही है। तो फिर केंद्र सरकार में जब बीजेपी सरकार है तो वहां से इनको यहां आने की क्या जरूरत थी? वहीं पे बैठे बैठे समस्या का समाधान हो जाता। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि वहां का मीडिया आपकी बातें दिखाती है, गुजरात की मीडिया? ज़रूर सर, गुजरात की मीडिया ही एक ऐसा हमारा माध्यम है कि ये गरीब जो हमारी महिलाएं हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। गुजरात का मीडिया हमें बहुत ही सपोर्ट करता है सर। लेकिन ना जब जो बैठे हैं ना सरकार में, जो सत्ता में, उन लोगों की नीयत में कहीं ना कहीं हमें खोट नज़र आती है। वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करना नहीं चाहते, तो ना ये उद्योगपति के कर्जे रातों रात माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इन महिलाओं को क्यों अपना हक नहीं मिलता? तो हम संवैधानिक तौर पर जो इनके राइट हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये भूल मत करे गुजरात सरकार या कोई भी सरकार कि गरीब महिलाएं हैं क्या उखाड़ लेंगी, क्या कर लेंगी, ऐसा बोल दो कि हम नहीं कर सकते, केंद्र सरकार करती है तो घर जाके सो जाएगी। अब वो ज़माना नहीं रहा कि महिला गुलाम है। अब गुजरात की नारी जाग चुकी है। आने वाले समय में पूरी देश की आशा वर्कर को इकट्ठा करेंगे और जमकर हम सरकार के सामने लड़ेंगे। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी इनकी, मोदी जी ये मत समझो कि देश की जनता अब जानती नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। शायद इनको मैं बता दूं कि करीब करीब 12 से 13 लाख करोड़ 8 सालों में मित्रों के माफ कर दिए गए, लेकिन ये चंद हजार रुपए के बढ़ोतरी के लिए गुजरात से चल के यहां पहुंची है। 7 लाख करोड़ रुपए का बैंक से लूट हो गया। लेकिन चाहे ये आशा वर्कर वाले हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरकारी ही लोग हो, वो भी चिल्ला रहे हैं, ये भी चिल्ला रहे हैं। तो ये है गुजरात मॉडल का सच। और आज इन्होंने आके दिखा दिया कि यही गुजरात मॉडल था जिसको ढक करके रखा गया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये सारे महिलाएं हैं, सब बाल बच्चेदार होंगी और सबके घर में बच्चे होंगे, उनको छोड़ छोड़ के ये यहाँ पहुंची है। आप लोग अभी गुजरात से आई हैं? गुजरात से आई हूँ। तो मोदी जी का तो गुजरात मॉडल फेमस है, यहाँ क्यों आई हुई हैं? वो हमारी मांगे पूरे नहीं करती। वो बोलते ही कि हमारा गुजरात मॉडल फेमस है महिला के लिए। वो बोलते हैं, वो वही होते नहीं है, बस वही खाली वो बोल फेंकते हैं, वो करके नहीं दिखाते।
अभी कितना पैसा आप लोगों को मिलता है हमें को 2,000-2,500 ही मिलता है। और मांग क्या रही है आप? हमारी मांग है हमें लघुतम वेतन चाहिए, हमें वर्ग 4 में भर्ती चाहिए, वर्ग 4 में हमारा समावेश करे, इंसेंटिव प्रथा बंद करे, फुल पगार चाहिए। कोरोना के टाइम में कितनी अपनी जान की बाजी लगा लगा के यही आशा वर्कर काम कर रही थी। जब घर से कोई नहीं निकल रहा था तो ये निकल के बाहर काम कर रही थी, जान की बाजी लगा रही थी। लेकिन जब काम लेना हो तो नया नया वर्ड, नया नया शब्द इजाद किए जाते हैं इनको मोराल के बूस्ट करके। लेकिन जब पैसा मांगने आए तो इन पे लठ बजवा दो, इनकी आवाज ना सुनो, इनकी आवाज को दबा दो, यही चल रहा है। आप भी वहीं से आई हैं? हाँ, गुजरात से। आप लोग जहाँ से भी आई, गुजरात से तो आई है ना? गुजरात मेहसाणा से हूँ, मोदी जी के शहर से हूँ। और हमारी 30-8 की बैठक जब हुई तब 5 मंत्रियों ने बोला था कि आशा वर्कर को 5,000 फिक्स दिया जाएगा और इंसेंटिव भी चालू रखा जाएगा। 50% जो वधारा दे जाता है वो भी दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने हमारी मांग स्वीकारी और जीआर निकाला, फिर भी हमने जीआर का स्वीकार नहीं किया। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लघुतम वेतन ही चाहिए। कितने साल हो गए आप लोगों को संघर्ष करते हुए? ऐसे 13 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 13 साल 2008 से ये लोग संघर्ष कर रही हैं। आप भी आई हैं गुजरात से? अरे मैं तो ये कहता हूँ आगे आओ, आप आगे आओ। दिल्ली में हम आपका स्वागत करते हैं, मोदी जी करे ना करे हम आपको आगे बुलाते हैं, आइए। लेकिन ये बताइए कि मोदी जी के शहर से यहाँ आके चिल्ला रही हो। अब तो मोदी जी गुजरात से दिल्ली आ गए और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे मोदी जी रहते भी हैं, संसद भी है, सब कुछ है। सुन रहा है कोई? हाँ, सुन रहा है कोई? कोई सुन नहीं सुन यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ दिल्ली आना पड़ा हमें। नहीं, दिल्ली में भी कौन सुन रहा है? आप आगे आओ, दिल्ली में भी कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है आप तो मोदी जी के गांव के हो, मोदी जी के घर पे पहुंचो, बोलोगे हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। आप मीडिया के द्वारा उसको सुनाए हमारी आवाज कि भूखी तरसी बहन यहाँ बैठी है, हमारे मांग के लिए यहाँ बैठी है। सरकार को चाहिए आप स्वीकारी होती तो हम इधर आते ही क्यों? गुजरात में हमारी मांग जो स्वीकार की होती तो हमको इधर आना ही नहीं पड़ता। इतनी धूप में, सारी धूप में तब के बैठना ही नहीं पड़ता था। बहुत हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ इकट्ठे हैं। आप भी यहाँ पे धूप में खड़ी हैं। क्यों धूप में खड़ी हैं बताइए? मोदी जी के गुजरात मॉडल के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोलिए। हम हमारे हक लेने के लिए आए, हमको हक नहीं मिल रहा है। इंसेंटिव प्रथा हमारी बंद करनी है। हमको जो भी प्रथा हमको चाहिए वो हमारी 10,000 की फिक्स पगार होनी चाहिए और हम लोगों को लघु वेतन में मिलना चाहिए और वर्ग में 4 में करे। हम इतने सालों से काम कर रहे लेकिन हमारा शोषण भी हो रहा है। हम लोगों का शोषण हो रहा है ये कह रही हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं गुजरात मॉडल? मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात मॉडल मैं कैसे मान लूं? जिले जयबार के आदमी जाके मिलिए, मोदी प्रदेश से आई है गुजरात से, कैसे मिले कैसे जाए? एक शख्स को प्रधानमंत्री बना दिया मॉडल दिखा के। मॉडल देखना हो तो हम यहाँ मिल जाएगा देखने को। जो मोदी का जिला है ना वो गुजरात मॉडल है, सब गुजरात के मॉडल यहाँ आपके जिले जयबार के आदमी जो जाके मिलिए मोदी जी से, यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? कैसे मिले कैसे जाए? हम जो गांधीनगर में जाते हैं, गांधीनगर में 2070 से हम धरना करते हैं तो यहाँ हमको ऐसा बोला जाता है कि जो आपको जो चाहिए वो लेना हो तो केंद्र सरकार के पास जाओ। तो हाँ, 3 दिन का स्ट्रगल करके 26 तारीख के निकल के भूखे प्यासे सभी बहनें, हर एक जिले की बहनें यहाँ आई हुई है। मैं मेहसाणा से आई हूँ, सभी जिले की बहनें आई हुई है। दूसरी बहनें घर पर है, जो गरीब है, हमारा पूरा पगार नहीं है, 2000 में हम पूरा करते हैं। यहाँ हम आए हैं, हम कैसी रीत आपको गुजरात मॉडल देखना हो तो हम यहाँ आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। आप देख सकते हो गुजरात मॉडल, ये सब गुजरात के मॉडल यहाँ हाजिर है आपके पास, आप देख सकते हो। मैं मेहसाणा जिले की हूँ। आपको मोदी सरकार जो बोलते हैं गुजरात मॉडल, मारी बहनों तो ये तुम्हारी एमनी बहनों અહીંયા આવી છે તો અમારા મોદીભાઈને કહો કે તમારી બહેનોને તમે મળી આવો। कितनी परेशान है? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। इंजन है, आगे भी इंजन है, पीछे भी इंजन है, बीच में भी अंबानी का इंजन है, सबका इंजन इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका बॉगी नहीं है। हमारा शोषण होता है,
हम सिर्फ 33 रुपये में काम करती है। हमारे जो 13 बहनों का सुपरविजन करती है, जो आशा फैसिलिटेटर बहन, उसको 20 दिन तक काम किया जाता है। उसको 4 गांव फिरना पड़ता है, 4 गांव में फिरना पड़ता है। उसका इसको भाड़ा भी नहीं मिलता है। जो बहन आपको पगार मिलता है इसमें समेट लो, ऐसा हमारा पूरा शोषण होता है। 2000 रुपए मिलते हैं आपको 2000 महीने के 120 भी हमारे प्रमाण पत्र जोड़ने पड़ते हैं। जो डिलीवरी वाली बहन है, बीपीएल हुई हो, डिलीवरी बीपीएल सरकारी हुई हो, तो हमको 300 रुपये मिले। जो हम वो प्रमाण पत्र ना दे तो हमारा काट लिया जाता है। ऐसा करके सिर्फ 1500-1400 तक हमारा पगार पहुँचता है। 2000 रुपए, 200 रुपए का सरसों तेल। आज के वक्त में मैं अगर दिल्ली की भाव को बात करूं तो 30 रुपए किलो प्याज, 80 से 90 रुपए किलो टमाटर। ये कैसे गुजारा करती होंगी 2000 में? और नाम इनका कितना, ग्लोबल हेल्थ वर्कर। नाम ऐसा भयंकर दिया है कि सुन के इनका दिमाग लगता हो कि मैं पता नहीं क्या बन गई। लेकिन तनख्वाह के नाम पे 0 पैसा मत मांगो खाली। खैर, हाँ, हम आशा वर्कर में ही थे, लेकिन सरकार ने नक्की किया कि आशा पर भी एक सुपरवाइजर होना चाहिए। जो काम करती है वो कैसा करती है उस पर एक सुपरवाइजर रखा है। तो उसमें 25 गांव, 25 बहनें संभालने होती है, तो 20 दिन का पगार ही देती है और 30 महीने का काम हमसे लेती है। तो 4000 में हमारा क्या होगा सरकार से? इसलिए हम मांगते हैं कि हम फिक्स वेतन दे। पूरे देश के आशा वर्कर्स चिल्ला रही है। ये खाली गुजरात की बात नहीं है। इन्होंने हिम्मत किया है दिल्ली पे पहुंचने का और हजारों के तादाद में आने का। ये एक प्रदेश की बात नहीं है, देश के हर स्टेट के आशा वर्कर्स चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि ये गुजरात मॉडल, ये गुजरात से आई हुई है और यहाँ आके चिल्ला रही हैं। क्या कह रहे हैं? गुजरात की सभी योजनाएं और सभी योजनाएं हम पहले पहुंचाते हैं गांव तक। आयुष्मान योजना है, टीकाकरण है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े 5 साल तक, गर्भवती महिला से लेकर उसके 9 महीना का बच्चा उसकी डिलीवरी तक, हम सब आशा में उस पर पीछे लगे रहते हैं। इलेक्शन का काम भी। क्या कह रहे हैं? इधर आओ ऐसे आओ। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम आशा फैसिलिटेटर बहन है, हम महसाणा गुजरात से आए हुए हैं। हमारा महीने का पगार 20 दिन का काम करवाते हैं और हमको 20 दिन की 4000 पगार मिलती है। 20 दिन का 4000 पगार, काम हमको महीने का करवाता है। 30 दिन का पगार, जाहिर रजा नहीं मिलती, कोई मैटरनिटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। फैक्ट 20 दिन की पगार मिलती है हमको। सरकार को ये मालूम पड़ना चाहिए कि 3000 को तेल का डब्बा आता है। हमारे आशा बहनों, 10 आशा बहनों के पास हम एक फैसिलिटेटर बहन काम करती है। 7 गांव होता है और 3 सब सेंटर आता है। एक बहन के लिए 1000 की वस्ती, हमारी 13,000 वस्ती होती है। 13,000 वस्ती में हम सबको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, फिर भी हमारा कुछ नहीं। पैदल जाती हो? पैदल जाने का कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता? कुछ नहीं, टीए कुछ नहीं। आप क्यों इस उम्र में यहाँ पहुँच गई हैं? मोदी जी तो आपके गांव के हैं, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मोदी जी हमारे गांव के हैं, पर हमें शर्म से कहना पड़ता है कि आज हमें हमारे गांव के प्रधानमंत्री होने के बावजूद हम उनके गांव से यहाँ दिल्ली आना पड़ा हमें, क्योंकि हम गुजरात की आशा फैसिलिटेटर है। हमारे हाथ के नीचे 10 आशा रहती है और उनका मॉनिटरिंग हम करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पता है, हम 11 महीनों के करार के आधारित पर हमको रखा जाता है और हम यही चाहते हैं कि हाँ, ये इंसेंटिव प्रथा बंद करो और आशा फैसिलिटेटर को और आशा को फिक्स पगार और कायमी करो। वर्ग 4 में इनकी गिनती हो, बस यही हमारी मांग है। और हम कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद करो, मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद करो और हम वेतन शोषण क्रिया बंद करो। और हम भाजपा सरकार से बस मोदी जी से यही चाहते हैं कि आज हम इतनी कड़ी धूप में आए हैं तो हमारी मांगे पूरी करे, हमारी वेदनाओं को समझे और हमारी मांगे पूरी करे। नोट नहीं तो वोट नहीं, बस हमने तय कर लिया है। हमारे पास 1000 बस्ती का काम किया जाता है, 1000 बस्ती का काम एक बहन पर। तो मोदी सरकार को मैं आपके माध्यम से समाचार पहुंचाओ कि हम नोट नहीं तो वोट नहीं।
तो अभी तो चुनाव भी आ रहा है ना। हम ऐसे प्रचार करेंगे, हम सरकार के विरुद्ध, भाजपा सरकार के विरुद्ध, गरीब मोदी बहनों सरकार से के ही विरुद्ध हम सरकार- कहते थे। हम गरीब बहनों से ही वोट सरकार लाके तो- सरकार अब यहाँ तक पहुँची है, तो हमने तो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप गरीब बहनों की प्रार्थना नहीं सुनेगी, हमारा एक वेदनाओं ही नहीं नारा सुनेगी। है, वो नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, बस एक ही नारा है हमारा। सब परेशान है इस देश की। वो भी महिलाएं देख ली जो घर पे बैठी होंगी, इनके साथ नहीं आई हैं। वो तमाम ये पूरे भारतवर्ष की आशा वर्कर्स जो हैं उनके लिए ये लड़ रही हैं। आज अगर इनको फायदा होगा, ये जो संघर्ष कर रही हैं, ये मत समझिए कि ये सिर्फ अपने लिए कर रही हैं। ये गुजरात से जो नहीं आ पाई हैं उनके लिए भी लड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा गुजरात का आशा वर्कर्स यहाँ आ गया हो। हालांकि जंतर मंतर पे देखेंगे तो लगता है पूरा गुजरात का ही आशा वर्कर्स यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन जो घर में बैठी हुई है और किसी पैसे की वजह से, बच्चों की मजबूरी, घर की मजबूरी, वो अगर नहीं आ पाई हैं, तो ये सारे माताएं बहनें जो यहाँ खड़ी है ना, ये उनके लिए भी यहाँ खड़ी हैं। क्योंकि जब चीजें बदलेगी तो सिर्फ इन्हीं को नहीं, जैसे आजादी के लड़ाई चंद लोग लड़ रहे थे, पूरा देश आजाद हुआ ना, वैसे ही अपने हक की लड़ाई ये चंद लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा पूरे देश को और सभी को पहुंचता है। हमारी बहनों का पहुंचेगा। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, बातें बहुत सारी हैं। आप आइए, आप एकदम लाल हो गई हैं, आप धूप में खड़े खड़े, बताइए। अब मोदी जी के गांव के खड़े होके यहाँ धूप में खड़े, एसी में बैठिए जाके मोदी जी के। अरे हमारी नौकरी धूप में घूमने की है, 45 डिग्री में हम आशा वर्कर की नौकरी करते हैं, क्या करें, मलेरिया की करती है, सब करते हैं, लेकिन मोदी को वो नहीं दिखता है। 45 डिग्री में घूमती हाँ, है, ऐसे ये कह रही घूमते हैं है। हम, 45 डिग्री में घूमती 45 है। डिग्री में हम घूमते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखता है। अवार्ड देने के लिए वो विदेश जाता है, अवार्ड से हमारा पेट नहीं भरता है। हमारी सैलरी इतनी कम है कि हमारे भी बच्चे हैं, घर पे सब है, हमारे भी कोई नहीं सुनता। हमारा इंसेंटिव प्रथा हमारी बंद करो, वर्क का हमको दर्जा दो, बस। आप इन लोगों की फेस देखिए, ये गुजरात मॉडल का चेहरा दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये लोग परेशान हैं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या पूरी उम्मीद तरह से हम परेशान है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कैसी भी मौसम हो, तो कोई भी आता है मलेरिया वाला आए तो बोले इतना काम पूरा करने का है तो ये कर दो, तो हमें टारगेट देता है। टारगेट देता है। टारगेट से काम तो करते जो हैं। भी काम आता है, टीबी वाले आते हैं तो भी टारगेट मांगते हैं, कोई भी काम आता है, लेप्रोसी वाले आते हैं तो टारगेट मांग, सब टारगेट पूरा कराते हैं। फिर जब पैसा देने का आता है तो वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, ऊपर वाले का काम है। जब ऊपर वाले से मांगते हैं तो बोला हमने काम नहीं करा। ऐसे ही हमारा इतना शोषण होता है कि कोई भी काम होता है तो हमारे से टारगेट तो पूरा करवाते हैं, पर हमारा इंसेंटिव नहीं देते हैं पूरा। सवाल ये है कि ये वर्कर्स ऐसे हैं जिनको जो टारगेट भी दिया जाता है, काम भी करो। यहाँ तो सरकार सिर्फ देश बेचने का टारगेट फिक्स करती है कि कौन कौन से सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, एक साल में कितने संस्थान को बेच रहे हैं। लेकिन ये जो जनता, ये देख रहे हैं, ये अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए किस तरह से दिन भर पैदल चलती हैं, अपनी जान को हथेली पे लेती हैं। कोरोना जैसे वक्त में इन्होंने सेवाएं दी है। इनको सिर्फ ऊंचे ऊंचे शब्दों से सिर्फ नवाज दिया गया, उन शब्दों से काम नहीं चलेगा। आप इनको कोरोना वीर पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन उस वीर से इनका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए इनको तनख्वाह 2000 रुपए की क्या हैसियत है आज के वक्त में। सर मैं बोलना चाहूंगी सर, कुछ भी नई योजना आती है हेल्थ डिपार्टमेंट में तो वहाँ से जीआर निकलता है और जीआर को ऊपर से साइन करके भेज दिया जाता है। लास्ट में वो काम, जो भी काम है, जैसा भी काम है, लास्ट में आशा वर्कर के पास, आशा फैसिलिटेटर के पास आता है, उसको उनको करना ही पड़ता है। उसका इंसेंटिव उसको मिले चाहे न मिले, एक का इंसेंटिव मिलता है हमको। और 9 काम हमको ऐसे है कि बिना इंसेंटिव वाले करने पड़ते, उसमें हमको कुछ नहीं मिलता है भैया। और देखिए, मतलब उनकी जबान और हमारे पैर, उनकी जबान चलती है, हमारे उस तरह से पैर चलते हैं। जबान किसकी चलती है? जो अधिकारी है ऊपर से कि ये काम करना है, उन्होंने तय कर लिया कि पीएमजे कार्ड हर बीपीएल को दिलवाना है, तो उन्होंने तो बनाकर लेटर भेज दिया, वो हमारे ऊपरी अधिकारियों ने भी ले लिया, तो वो करना तो हमको ही है। इंसेंटिव मिले चाहे न मिले, इंसेंटिव नहीं मिलता फिर भी हमको करना पड़ता है। हमें बुजुर्गों के पास जाकर स्पुटम लेना है, ये सब काम हमारे साथ हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, सब कुछ ना कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो इनके जो रेम्युनरेशन है, यानी कि जो इनके मासिक वेतन है, उसमें बढ़ोतरी की बात कर रही हैं। ये 2000 रुपए में इनका क्या गुजारा होगा? 2000 रुपए
आप अगर किसी भी शहर में गांव में भी रहते हो, क्या वैल्यू रह गया? महंगाई तो सब जगह है। हाँ। काम करवाते पैसा के सामने नहीं देखते। काम करो, फर्जियात काम करो और पैसा कुछ नहीं। ऐसी हमारी वेदना है, बहुत हो रहा है, ऐसा हमारा शोषण हो रहा है हमको आशा और आशा फैसिलिटेटर दोनों का। और जो नरेंद्र मोदी साहब ऐसा बोलता है कि टीबी मुक्त गुजरात, टीबी मुक्त गुजरात ऐसा बोलते हैं, टीबी मुक्त गुजरात, लेकिन जो इंसान है जो उम्र लायक है उसका जो स्पुटम ऐसे बोलते हैं गुजराती में गड़फा, और गड़फा ऐसा निकलता है, उसमें से खून निकलता है, ऐसे गन की बदबू आती है। हमारा बच्चा हम सब जान कथनी में लेके और गड़फा को हम उसको तपास कराने के लिए हम PSC CSC तब जाते हैं। समझ गए सब। हम बताइए। आशा है ना, वो पाया का काम करती है ना, तो टीबी मुक्त गुजरात, मलेरिया मुक्त गुजरात कैसे कहलाता है? वो सब आशा के अधीन है, वो आशा के अधीन है। बताइए एक मिनट बस। 2000 रुपए में भी 1500 रुपया देते, काट के देते। 1500 रुपए में घर चलता है। 1500 रुपया मतलब 500 कौन खा जाता है? 500 वो बोलते कि ये बुक नहीं बनाया, वो बुक नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं बहुत बड़ी किया। बात बता रहे। 2500 कौन मतलब वो काट लेते हैं? हाँ, काट लेते पूरे 1500। ये आशा वर्कर से 2000 रुपए मिलते हैं इनका, ये क्या आरोप लगा रही है? 500 रुपए काट लेते हैं अलग अलग बहाने बना के। हाँ। मैं एक बड़ी बात बताऊं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ था जब 6 मंत्री में सबसे पहले हमारे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, हमारे गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघानी साहब, हमारे गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, राज्य कक्षा के निमिषाबेन पटेल और फाइनेंस मिनिस्टर और पंचायत मंत्री, 6 मंत्रियों की कमेटी जो बनी थी, कमेटी गठन किया गया, हमारे साथ बातचीत की। सर, बातचीत के दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ मुझे मिला। उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आशा वर्कर को 3000 रुपया फिक्स अब तक मिल रहा है और उसमें हम 2000 बढ़ोतरी करेंगे। मैंने कहा सर, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है, आशा वर्कर को 3000 कहाँ मिल रहा है? 2000 मुश्किल से मिल रहा है, उसमें भी कट जाता है, 1500 रुपये मिल रहा है। तो सर, वहाँ भी गुजरात के इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो है इंडियन एक्सप्रेस से मैंने बात किया था, न्यूज़पेपर से, तो उन लोगों ने से भी मैंने उनको बताया कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, एक महिला का 1000 रुपया। तो सुनो सर कि 5-6 साल से इन लोगों का 3000 है, वो ये बोल रहा, गवर्नमेंट ही बोल रही है कि 3000 आशा का फिक्स है। मैंने कहा 3 तो है ही नहीं सर, ये मेरे लिए सरप्राइज है। तो सर 1000 जो खा गए वो लोग, तो सोचो कि इतनी सारी महिलाएं का 5 साल तक का 1000 पीस, 60,000 महिलाएं हैं गुजरात में, आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर। तो 1000 रुपया गिनो, करोड़ों रुपये का शायद, यदि इसकी जाँच की जाए। गुजरात घोटाला ये देख रहे हैं आप, किस तरह से चीजों को दबा दबा के रखा गया है। तभी तो सरकार बदलेगी, तभी तो लोकतंत्र में कहते हैं 5 साल में आप सरकार बदलिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन बदलिए इसलिए ताकि वो जो घोटाला कर करके उसमें बैठा हुआ और फाइल दबा के बैठा हुआ है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। 2 दशक से ज्यादा बीजेपी राज कर रही है गुजरात में, आप समझिए कितने फाइल दबे हुए हैं। और यही वजह है कि जिस दिन गुजरात की सत्ता बदलेगी तो जनता के सामने क्या क्या सच्चाई आएगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी घोटाला की बात बता रही हैं, 1000 रुपए की घोटाला हर महिला वर्कर, आशा वर्कर से। मैं जिंदा सबूत हूँ, सरकार ने मुझे बोला है, मैं जिंदा सबूत हूँ। मुझे स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि 3000, ऋषिकेश पटेल, माननीय ऋषिकेश पटेल हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि आशा वर्कर का 3000 सैलरी। मैंने कहा सर, ये मेरे लिए सरप्राइज है। मैं 10 बार ये बात उन लोगों के सामने बोली, 3000 नहीं है सर, 2000 मिल रहा है, वो भी कट कट के, किसी को 1200, 1500, 1600 बोले नहीं, 3000 रुपया इनका सैलरी है। तो 1000 कहाँ गया? कौन डकार गया? कौन उसको खा गया? मैं तो कहता हूँ कि शर्म नहीं आती। जिस महिला को पैदल चल के 5-10 किलोमीटर पूरे दिन में चलती रही, एक ऐसे वक्त में कोरोना का टाइम हो चाहे नॉर्मल डेज हो, उस महिला को 2000 रुपए मिलते हैं, उसमें से 1000 रुपए, अगर इनका आरोप सही है तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे गुजरात मॉडल को, शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। और सरकार उसके अंदर में मानवता की नैतिकता अगर नहीं होगी ना, तभी वो काम करेगा, वो इंसान नहीं होगा। फिर उसके क्या मैं कह सकता हूँ इस मॉडल पे? बहुत बड़ी बात ये बता रही है इस फर्जीवाड़े की। खैर, यहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाएं हैं और पूरे भारत की आशा वर्कर्स चिल्ला रही हैं हर जगह बैठ के, लेकिन इन्होंने जो हिम्मत करी है
उसके लिए आप लोगों को बहुत सैल्यूट है कि उठ के यहाँ तक पहुंची है। एक बात और मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि यहाँ पर ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आई है। कई महिला तो लेके आई, कल एक महिला की सास का देहांत हो गया, अभी एक आशा वर्कर का जो ब्रदर है वो एक्सपायर हो गया, वो रो रही है बहुत। सब अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। गुजरात सरकार जो हमारी है उसके जो कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा एक लेटर बाहर निकाला है और उन्होंने उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर वो स्वयं सेविका है, उसको हफ्ते में 4 या 5 दिन अपने फुर्सत के समय में सिर्फ 2 ही घंटे काम करना है। लेकिन सर ही मैं डंके के चोट पर कहना चाहती हूँ कि गुजरात सरकार सरासर झूठ बोल रही है। वो 2 घंटे काम नहीं कर रही। आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर पूरा दिन करती है, 24 घंटे काम करती है। रात को भी प्रेग्नेंट लेडी का सर ये बोलते हैं कि अपनी फुर्सत के समय में, तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है सर। किसी प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी का पेन हुआ तो क्या आशा वर्कर फैसिलिटेटर ये कहेंगी कि मुझे अभी फुर्सत नहीं है तो तू अपना पेन रोक ले डिलीवरी का, मेरे फुर्सत के समय में तुझे ले जाऊंगी। तो सर ये सरासर गलत बात है, झूठ है। वो मूर्ख बना रही है इन महिलाओं को, लेकिन हम मूर्ख बनने वाली नहीं है। मीडिया के माध्यम से पूरी चिट्ठा बिट्टा हम आज उजागर कर रहे हैं कि आशा वर्कर 2 घंटे काम नहीं करती, 24 घंटे काम करती है। रात को 2 बजे भी वो अलर्ट रहती है, फोन आता है प्रेग्नेंट लेडी का कि उसको पेन हुआ है तो 108 लेकर वो ही हॉस्पिटल जाती है। जब तक डिलीवरी सुरक्षित नहीं हो जाती, जच्चा बच्चा सलामत नहीं होता, माँ बेटा सलामत नहीं रहता, तब तक उनके साथ 24 घंटे 2-2, 3-3 दिन तक सर हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। हॉस्पिटल में भी कोई जगह नहीं, मैं खुद जाके आई हूँ महिलाओं के पास, वो कहीं ना कोने में मेरी आशा वर्कर बैठी रहती है। तो मैं भी ना सोचती हूँ आगे भी जाके मैं आवाज़ उठाऊंगी कि हॉस्पिटल में भी एक कमरा, एक रूम आशा वर्कर के लिए हो। ये है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल गुजरात का, ये है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। कि कोरोना महामारी आई ना तो उस वक्त पे रिश्तेदार भी ना अपने रिश्तेदारों से दूर भागते थे। बेटा भी बाप से दूर भागता था, भाई भाई से दूर भागता था। लेकिन उस टाइम क्योंकि सबको अपनी जिंदगी प्यारी थी। लेकिन सर मैं सैल्यूट करती हूँ मेरी एक क्रांतिकारी योद्धा आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर को, अपनी जान की परवाह किए बिना। डॉक्टर तो पीपीई किट पहनकर दर्दी को टच करता था, कोरोना पेशेंट को। लेकिन मेरी गुजरात में मेरी महिलाओं को सर, मेरे कितने प्रोग्राम मैंने किए हैं कोरोना टाइम पे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला है सरकार को मीडिया के माध्यम से। न कहीं मास्क मिला, न सैनिटाइजर मिलता था, न महिलाओं को कोई फैसिलिटी मिलती थी। फिर भी ये महिलाएं एक योद्धा बनकर, जैसे ना सिपाही बॉर्डर पे रहता है देश की रक्षा के लिए, उसी तरह मेरी आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर बहनें गुजरात मतलब पूरे देश में ये महामारी के सामने एक योद्धा बनके, एक वीरांगना बनके वो जूझी, वो लड़ी। और सर बात बताओ, मजे की बात क्या किया गुजरात सरकार ने इन महिलाओं के साथ। सर शर्मजनक बात है कि कोरोना की जानलेवा जो कामगिरी थी उसके अंदर आशा वर्कर को 33 रुपया 33 रुपीज दिन का और फैसिलिटेटर बहन को 17 रुपये दिया गया। 33 रुपए दिन के और फैसिलिटेटर को 17 रुपए। कितना बड़ा रकम है, इतना बड़ा रकम गुजरात में महिलाओं को पूरे दिन के लिए मिल रहा था। क्या कमाल का गुजरात मॉडल है यार। हाँ बताइए। इतने में 2 वक्त की सब्जी भी नहीं आती। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोला कि आप ना हमें सिखाए कि इतने रुपये में घर कैसे चलता है, आप ही हमको सिखाए तो हम उसी हिसाब से हमारा घर चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए कि 33 रुपये इनकी जान की कीमत है सर, 33 रुपया। और वो भी, और ये बात बताओ कि कोरोना के टाइम पे 1000 दिया, फिर क्या हुआ? वैक्सीनेशन इन महिलाओं ने किया सर। जो ना हमारे मोदी सरकार जैसे कि ढिंडोरा पिट रहे थे और पूरा सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि टीकाकरण 100% मैंने किया, लेकिन सर टीकाकरण किसने किया वो तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन महिलाओं ने वैक्सीनेशन किया रात दिन मेहनत करके। सर 1 रुपया वैक्सीनेशन का नहीं मिला। बहनों ने 80-80, 100-100 वैक्सीनेशन किए होंगे, 1 रुपया मेरी बहनों को। तो वैक्सीनेशन का पैसा WHO ने और सभी लोगों ने ये इस महामारी से के सामने जूझने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए दिल खोल के पैसा दिया
केंद्र सरकार को कि आप देश को सुरक्षित कीजिए। तो वैक्सीनेशन में इन महिलाओं ने जो कड़ी मेहनत की सबको और टीकाकरण जो कराया, वो पैसा उनको काम का क्यों नहीं मिला? मुफ्त की गुलामगिरी कराते हैं, मुफ्त की, ये मुफ्त की सरकार है, मुफ्त में उनको गुलाम चाहिए, गुलाम बना के रखे हैं इन महिलाओं को। लेकिन ये हमें अब गुलाम नहीं बना पाएंगे, ये हम कह देना चाहते हैं। हम ये महिलाएं जागरूक हो चुकी है और हम मजबूताई से आवाज़ उठाएंगे और जो हमारी बात सुनेगा वो ही अब हम पर राज करेगा। मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इस देश की जितनी भी महिलाएं भारत के जिस कोने में मुझे देखती हैं, उनकी आंखें खुल जाना चाहिए कि ये गुजरात से आई हुई वही महिलाएं हैं जो 1000 किलोमीटर से आके यहाँ पे जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठी है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे सांसद, सारे मंत्रियों के निवास, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और डबल इंजन की सरकार होती तो यहाँ इनको आने की जरूरत नहीं होती, और डबल इंजन की सरकार से किसी को कोई फायदा होता तो ये यहाँ नहीं, यहीं वहीं से उनके सारे काम हो गए होते। लेकिन बाल बच्चा परिवार छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। उन्होंने कहा वहां जाओ। मैं भारत की जनता से प्रार्थना करूंगा, खासकर आज महिलाओं से प्रार्थना करूंगा कि किसी को चुनने से पहले सोच लिया कीजिए, और किसी जुमले के चक्कर में अगर आप भी फंसेंगी तो ऐसे ही जंतर मंतर पे 35 डिग्री की इस धूप में, 36 डिग्री की इस धूप में बैठ के चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगी। ना कोई गोदी मीडिया दिखाएगा, ना कोई मंत्री सुनने आएगा, ना आपका एमएलए एमपी सुनने आएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और गोदी मीडिया, ये गुजरात मॉडल को तो जरा आप एक बार अपने चैनल पे चला लेते, इन महिलाओं को तो दिखा लेते कितनी मजबूर ये महिलाएं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हारे आका उस वहां से आते ही डर लगता है दिखाने में, इनको दिखा तो देते एक बार आके। खैर, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोगों का सब कुछ ठीक हो। बहुत महिलाएं हैं, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपकी संघर्ष खाली नहीं जाएगा। महिला शक्ति से आज तक कोई नहीं जीत चुका है। नवरात्रा चल रहा है और ये दुर्गा का टाइम है, और और ये नवरात्रा चल रहा है, और देखिए ये पूरी दुर्गा समान महिलाएं इसी जंतर मंतर पे खड़ी हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो इनको कौन हरा सकता है? ये जीत के ही जाएंगी। नमस्कार।